अच्छा, लास्ट मीटिंग में हमने जो बात की थी, तो एकदम मीटिंग पूरी होते होते अशोक भाई ने कहा कि ये 7वें श्लोक का कमेंट्री आप लोग फिर से पढ़ ले हो। जो शिक्षक होते हैं ना, समझते हैं कि ये बच्चों को कुछ समझ में तो आया नहीं है, तो जरा 2 बार पढ़े हो, 3 बार पढ़ो तो समझ में आएगा। तो मैंने तो पढ़ ली है और कुछ, हाँ, दिनकर ने भी पढ़ी है। तो आई थिंक अशोक भाई, हम्म। अभी ये वक्त आप अपना कमेंट्री बताइए 7th श्लोक के ऊपर। ओके। अच्छा, ये जिसको वो जिसने वो टास्क दिया था उसी को पनिशमेंट मिल गया। नहीं नहीं, पनिशमेंट नहीं है अशोक भाई, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ब्लेसिंग है। नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट है। नहीं नहीं, ब्लेसिंग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं 7th चैप्टर का जो इसका ट्रांसलेशन है वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी। ये मेरे पास जो बुक है वो स्वामी चिन्मयानंद जी वाली बुक में से है। उसमें बहुत ये अच्छा। कहते हैं कि ही हु इज डिवोटेड टू द पाथ ऑफ एक्शन, हुज माइंड is quite pure, who has conquered the self, who has subdued his senses, who realizes self as the self in all beings, though acting is not tainted. ये नॉट टेंटेड वाला रेफरेंस 10वें श्लोक में भी आएगा। वो जो बहुत सुंदर श्लोक है। पर मैं इसको इस देख रहा था कि जैसे इस श्लोक में पूरा एक प्रोसेस दिया गया है कि जो हम हमेशा बात करते हैं कि आप कर्म योग से शुरू करें और आप कहाँ जाके सॉरी सॉरी कर्मयोग से शुरू करके इसको हम कहाँ हम जाएंगे या वो हमारा पाथ क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच में उस दिन मैंने एक डायग्राम, एक थॉट आया था, तो मैं कहीं सुन रहा था, तो वो डायग्राम मैंने एक पोस्टर रखा था अपने ग्रुप में कि कैसे हम किसी भी एक्शन को इट अल्टीमेटली इट्स ट्रांसफॉर्म्स टू कर्मयोग, उसमें हम क्या क्या एलिमिनेट करते जाएं या क्या जोड़ते जाएं, एंड इट कम्स टू कर्मयोग। अब कर्मयोग से आगे क्या, वो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है। वन ऑफ द उसका गोल जो है कर्मयोग से, जो पहले इनिशियल सबसे पहले जो हमारा गोल है, दैट इज प्योरिटी ऑफ माइंड। अब वो प्योरिटी ऑफ माइंड कैसे बनता है, क्योंकि इसकी जो इस श्लोक में मैं कह रहा था इट्स जर्नी, कि जहां पे हम वो कार्य से हम जुड़ते नहीं है, उसमें हम अटैच नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते, वो पोस्टर सबको ध्यान है कि वो उसमें जैसे हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, वो कर्म योग में कैसे कन्वर्ट हो गई, वो सबने देखा था वो। नहीं, सॉरी, आप शेयर समझाइए। कर सकते हो क्या अशोक भाई? हाँ जी। आप अभी शेयर कर सकते हो क्या, मतलब कोई स्क्रीन पे? अच्छा, मैं स्क्रीन पे शायद नहीं होगा अच्छा, मैं। आपका टाइम वेस्ट हुई तो मत कीजिए, हाँ, प्लीज प्लीज हाँ मत मैं, कीजिए, बाद में कर अब दीजिए। हमने उसमें देख रहे थे कि जैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन कहा जाता है कर्म का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि कोई भी हमारा डिजायर रिडन कर्म है, कि जिस मेरी इच्छा है किसी भी काम में, वो काम करने की इच्छा है, पर उसका जो मैं तरीका है उसको हासिल करने का, अगर मैं वो गलत ले लेता हूं, तो उसको हम कहेंगे निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड कर्म, जो मुझे करना नहीं। अब हमको उस प्रोहिबिटेड कर्म से कर्म योग तक का जर्नी पहले समझना है। अगर वो हम देख लें, अब उसमें मैं अपने मीन्स करेक्ट कर लूं। कोई एक थॉट है कि समझो मुझे पैसा कमाना है, अब वो पैसे कमाने के लिए मैं बैंक में चोरी नहीं कर सकता या मैं चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मीन्स गलत हो गए, तो वो प्रोहिबिटेड कर्म हो गया। अब मैं इसके मीन्स ठीक कर लूं, मुझे पैसा तो कमाना है अपने लिए, लेकिन मैं मीन्स ठीक करूं कि मुझे मेहनत करके कमाना है। नाउ इट बिकम्स फ्रॉम द प्रोहिबिटेड कर्म वी गेट इन टू, ये जो प्रोसेस हो जाएगा काम्य कर्म। इट्स अ डिजायर का मेरा पर्सनल है, गोल है, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे चाहिए। अब उसमें भी कोई गलत नहीं है, हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, पर प्रोहिबिटेड में से हम आ गए, हमने मीन्स ठीक कर लिए। अब इस प्रोसेस में, अब हमको ये तो एक एक्शन हो गया जो डिजायर रिडन हो गया, काम्य कर्म हो गया। अब काम्य कर्म, अब जिस कर्म योग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उसको कर्तव्य में लाना पड़ेगा। अब ये तो मेरे लिए था, अब इस काम्य कर्म को मैं अपने आप को इसमें से हटा लूं। मुझे पैसे क्यों कमाने हैं, वो इसलिए कमाने हैं कि मैं अपने फैमिली को, और जिसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है टू बिगिन विथ,
उनका मैं अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। नाउ आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दैट एक्शन, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स माई ड्यूटी। तो अब मैं जो कर रहा था पहले निषिद्ध कर्म, उस निषिद्ध में से मैं आ गया काम्य कर्म, अब काम्य में से मैं कर्तव्य कर्म में आ गया। अब कर्तव्य कर्म में अगर मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूं, वो मैं अगर भगवान को समर्पित कर दे रहा हूं, और उसका जो कार्य करते समय उसके बाद जो मैं जो फल की आशा है, वो मेरा फोकस उस रिजल्ट पे ना जाकर उस एक्शन पे रहता है, विच इज आई एम ऑफरिंग लॉर्ड। और जो उसमें से मुझे जो भी मिलता है, आई टेक इट एज प्रसाद। तो दिस प्रोसेस बिकम्स कर्मयोग। कि जैसे हमने पहले भी किया है कि इसके तीन प्रोसेस हैं, कि पहले मैं अपना कर्तव्य करूं, मैं जो भी कार्य करूं वो ईश्वर को समर्पित करूं, और जो भी मुझे मिले उसमें से वो मैं प्रसाद लूं, प्रसाद के स्वरूप में उसको एक्सेप्ट करूं। तो ये हो गया कर्मयोग। अब यहाँ पे जैसे ये बात आ रही है कि ये जो पांचवा अध्याय भी शुरू हो रहा है, वो प्राइमरीली कर्म योग से ही शुरू हो रहा है। अब इस कर्म में से हम संन्यास कैसे ले रहे हैं, इस पूरे इस चैप्टर का भी एक प्रोसेस है इसमें। और इस श्लोक में जैसे खास करके बताया गया है कि वो लिप्त क्यों नहीं होता। अब हमने कर्मयोग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, जो एक हमारी वीक कड़ी थी, वो था माय अटैचमेंट टू द रिजल्ट। अब मैंने वो स्ट्रिंग अगर काट देता हूं मेरे रिजल्ट की, तो व्हाट हैपेंस इज माय एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट, माय फोकस इज नॉट ऑन द रिजल्ट। सो नेचुरली जब मेरा फोकस उस रिजल्ट पे नहीं है, देन आई डू नॉट, मैं फिर भोगता रहता ही नहीं हूं। भोगता इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरा फोकस उस पे है ही नहीं। मेरा फोकस तो सिर्फ कर्म पे है या कुछ कार्य पर है। अब जैसे ही मैं भोगता नहीं रहता, ऑटोमेटिकली मैं करता नहीं रहता। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं उस पे नहीं है, तो मैं जो भी कर रहा हूं उसके लिए नहीं कर रहा, उस रिजल्ट के लिए नहीं कर रहा। अब जब मैं उस रिजल्ट के लिए नहीं रहा तो मैं करता ही नहीं रहा। तो जब मैं भोगता नहीं रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं करता भी नहीं रहूंगा। अब इस सबसे बड़ा एडवांटेज इससे होगा, दैट विल बी द प्योरिटी ऑफ माइंड। अब प्योरिटी ऑफ माइंड का ये जो प्रोसेस है, देन आई एम रेडी टू गो अ स्टेप फर्दर। अब प्योरिटी ऑफ माइंड इज द सेकंड स्टेप आफ्टर कर्म योग। एंड देन व्हाट हैपेंस विद प्योरिटी ऑफ माइंड, माय माइंड इज सीरीन, I am calm. I am not focused on the result. So naturally, what happens is I become. हमने the term that is used is I become the अधिकारी now. ये जो नॉलेज है, अब हमको जो शिफ्ट होना है फ्रॉम कर्ता टूवर्ड्स सन्यासी। अब ऐसा नहीं कि काम छोड़ना नहीं है, बस वो डूअरशिप को छोड़ना है। अब डूअरशिप का एक प्रोसेस तो हमने देख लिया। अब अधिकारी कौन होता है, वो एक बार जैसे हमने कहा था कि मानव जी ने हमको समझाया था साधन चतुष्टय के हिसाब से, कि विवेक वैराग्य, वो सबसे। अब नेचुरली ये हम प्रोसेस करेंगे, तो जब मेरा फोकस उस रिजल्ट पे नहीं होगा, तो विवेक और वैराग्य फिर अपने आप होगा। और उसके बाद जो छठ संपत्ति जो बोलते हैं कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये चीजें अपने आप आएंगी अब प्यूरिटी ऑफ माइंड के बाद। अब प्यूरिटी ऑफ माइंड के आने के बाद जो ये प्रोसेस होगा, इसमें जो कहा है, मैं वो कार्य से बिल्कुल लिप्त नहीं रहता। अब नाउ आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड कि ये, इसको बुद्धि योग भी कहते हैं जब कर्म की बात आती है। अब मैं पूरे विवेक से समझ चुका हूं कि मैं करता हूं ही नहीं, और जब मैं करता नहीं हूं तो इसी तरीके से इस एक्शन से मैं बंधता नहीं। इस पूरे इस जो श्लोक में थी, ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से अगर हम देखें, तो ये इस श्लोक का सही मतलब बैठेगा कि हु इज डिवोटेड टू द पाथ ऑफ एक्शन, हुज माइंड इज प्योर। अब प्योर कैसे हो गया, क्योंकि हमने कर्म योग किया, उसमें एजिटेशन नहीं है। हु हैज कॉन्कर्ड द सेल्फ, कॉन्कर द सेल्फ मतलब अपने मन को कंट्रोल में रखा हुआ है। जब हमने वो अधिकारी की बात की, शम और दम, वन हु इज कंट्रोल द माइंड, वन हु हैज कंट्रोल द सेंसेस, who has subdued his senses, senses भी आ गई दम में। who realizes his self, अब वो अपने स्वयं को जानता है। स्वयं को क्या जानता है, मतलब उस अपने स्वयं का जो वो आगे चल के समझने के लिए तैयार है कि अल्टीमेटली हु इज दैट सेल्फ और हु इज दैट डूअर।
ये जानने के बाद वो जब वो कोई भी कर्तव्य करता है, उस कर्म में वो बंधता नहीं। इस संक्षेप में देखा जाए तो इस 7वें श्लोक का ये मतलब निकलता। रश्मिन भाई। यस, मैंने वेरी गुड। एक मिनट, हाँ मैंने वो हाँ, शेयर किया जो अशोक भाई ने जो चार्ट भेजा था ना, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है। ओके, ग्रेट। हाँ, देख लेते हैं ना अभी। हाँ जी। मेरे को स्क्रीन शेयर करना शायद नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट या मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्शंस इन कर्म योगा। सो निषिद्ध कर्म से काम्य कर्म और काम्य कर्म से कर्म योग। बराबर है। हाँ, ये तो अशोक भाई आपने लास्ट टाइम भी दिया था, मगर हम्म। हम क्या बोलते हैं, थोट स्टूडेंट है तो भूल जाते हैं बार बार। ओके। ये इससे पहले, इस श्लोक से पहले की जर्नी थी। तो एक अच्छा। थॉट आया था, उसमें कुछ पढ़ रहा था या कुछ सुन रहा था। तो हाँ बस मैं उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा था। तो चाहे हाँ। उससे एआई ने बोला इसको पोस्टर में बना के दूं, मैंने कहा बना के दे दो। अरे वाह। नहीं, अच्छा है, अच्छा पोस्टर बनाया है, क्योंकि यूजफुल भी है। अभी आई थिंक दिनकर को ये बारे में सातवें श्लोक के बारे में कुछ कहने का था। तो दिनकर, दिनकर, यू वांट टू से एड समथिंग Regarding, regarding the seventh slok? You said if one understands yeah, this one slok fully, then he has understood everything. everything, yes, yes, yes. Yes. हाँ, तो और जरा ये श्लोक समझ इसको गए तो फिर विस्तार करो। कर्मयोग की चर्चा भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। That is what हाँ, I wanted to say. It's an excellent, excellent श्लोक। बराबर। जैसे सेकंड चैप्टर में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आता है, हम्म। और ये पूरा प्रोसेस दिखा दिया है that हाँ how you can सर, achieve it। आवाज धीमी आ रही है दिनकर भाई की। हाँ हाँ, आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी आ रही है क्या? नहीं। Then I won't be able to correct it। ओके, नो प्रॉब्लम। I just tried to raise my volume on the computer, so now I am able to hear him. या Yes. अपना अपना कंप्यूटर वॉल्यूम बढ़ा दो, और ओके, हाँ, दिनकर की बात पूरी हो जाए, बाद में वॉल्यूम कम थी कर दो। नहीं ठीक, अभी आ ठीक है। रही है क्या? नहीं। नहीं। हम ओके। सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत हाँ लाउड नहीं है, लेकिन सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो बराबर। जो सेकंड चैप्टर में जो था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक का ही यहाँ हाउ टू अचीव दैट क्लैरिटी, बहुत अच्छी क्लैरिटी इस श्लोक में है। और एक बात ये समझ ली तो फिर कर्मयोग के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दिस इज एक्सेलेंट वन। ओके, अभी मैं थोड़ा मेरे विचार बताऊं। जी। प्लीज सर। हाँ, तो ये राम सुखदास जी ने अच्छा लिखा है कि ये श्लोक में और बहुत सारे श्लोक में ये एक स्किल कहो या स्ट्रेटेजी कहो रही है कि पहले तो ऐसे योगी का अ, वर्णन किया है कि मतलब उसको वो भव्य है। क्यों? क्योंकि उसको कोई कर्म बांधता ही नहीं है, और जिसको कोई कर्म नहीं बांधता है, वो लिखा है कि कुर्वन्नपि न लिप्यते। न लिप्यते मतलब आपको न पाप का फल मिल, पाप का कर्म बनता है, न पुण्य का कर्म बनता है, तो आपको कोई कर्म फल भुगतने के लिए जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, वो सीरीज की जरूरत ही नहीं है। और वो सीरीज का जरूरत नहीं मतलब कि मोक्ष। तो अच्छा, ये एक श्लोक में उन्होंने बताया, पहले तो उसको प्रेज किया है ऐसे इंसान को, फिर बोला है कि ऐसा इंसान आप कैसे बनो। तो योग युक्त, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। तो ये एक एक शब्द में बहुत कुछ आ सकता है। मतलब जैसे अपने को बचपन में निबंध लिखने का देते थे, पूरा ऐसे लिखो, तो ये एक एक शब्द ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरा ऐसे लिख सकते हैं। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अभी जो इंसान हर एक के आत्मा में अपनी आत्मा देखता है और अपनी आत्मा में सभी को देखता है, अब ये कैसे मुमकिन है? हम तो हर एक आत्मा को अलग मानते हैं। अगर हम यहाँ 10 आदमी बैठे हैं तो 10 की आत्मा अलग मानते हैं, मगर वेदांत ये कहता है
और गीता तो वेदांत की समरी है, प्रिसीज है। वेदांत ये कहता है कि एक ब्रह्मन ही है। हाँ, ब्रह्मन बोलो, परमात्मा बोलो, जो कन्वीनियंट लगे वो बोलो, वो ब्रह्मन ही सभी रूपों में व्यक्त हो रहा है। तो सभी की आत्मा जो है वो ब्रह्मन ही है, सब एक ही है। और यहाँ चिन्मयानंद जी शब्द यूज करते हैं, एकता की, एकता का भाव आ जाता है कि हम सब एक हैं। अगर हम सब एक है तो फिर लड़ाई किसके साथ में। ये कन्वर्सेशन विद गॉड में एक एग्जांपल दिया है कि समझो मैं रास्ते में चल रहा हूँ और मुझे ठोकर लग गई, पत्थर लग गया। अच्छा, आगे अभी आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, उधर ही बैठ गया। तो क्या मैं पैर को गाली दे के उसको पनिशमेंट करूंगा क्या, कि तू क्यों पत्थर को लगा जाके। हम नहीं करते हैं, कभी भी सोच में भी नहीं आता है कि मैं मेरे ही अंग को कुछ भी पनिशमेंट करूं। तो इसी तरह जब अद्वैत की भावना स्पष्ट हो जाए दिमाग में कि सब एक ही है, तो किसको किसी से झगड़ा। न कोई झगड़ा है, न टंटा है, न हमारे लिए कंपटीशन है। कंपटीशन अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक जेलसी नहीं है, ग्रीड नहीं है, बस सब लोग खुश हो। अभी इतना सब ये एक श्लोक में भगवान ने कह दिया है। इसके लिए दिनकर ने कहा मुझे कि ये एक श्लोक अगर हम जीवन में उतार सके तो बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बराबर है, मगर गीता का महत्व ये है कि इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि जो हम अगर एक श्लोक समझ लिए, हाँ, वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, अगर वो, और उसका मतलब एकता, एकता का मतलब अद्वैत। ये अगर हमने समझ लिया तो फिर पूरी दुनिया के टंटे फसाद बंद हो जावे। ये हुई स्पिरिचुअलिटी की बात। मैं थोड़ा डाइग्रेशन करता हूँ कि आज का मानव समाज जो है, हमने टेक्नोलॉजिकली खूब प्रोग्रेस किया। और अभी पिछले 15-20 साल से तो कहूँगा कि बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। इतना फास्ट प्रोग्रेस कभी शायद भूतकाल में नहीं किया था। टेक्नोलॉजिकली वी आर एडवांसिंग, spiritually some of the leaders of the governments globally, they are spiritually insolvent। कुछ भी पता नहीं है स्पिरिचुअली। क्यों फुकट का झगड़ा कर रहे हो। एक जगह पे तुमने 10,000 आदमी को मार दिया। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में कम से कम 10 लाख आदमी को मार दिया, इराक में 10 लाख। मतलब वो तो पूरी गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशन स्पिरिचुअलिटी में इंसॉल्वेंट है। हाँ, तो कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हो, मेरे हिसाब से अपने सभी हिंदू धर्मों में कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस या तो साइंटिफिक एडवांस के साथ साथ में स्पिरिचुअल एडवांस भी होना चाहिए। दूसरों का दुख देख के हमें दुख लगना चाहिए, दूसरों का सुख देख के हमें आनंद होना चाहिए। जब ये भावना आ जावे तब अद्वैत ही अद्वैत है। ये हमने लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था। कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर मैं जिंदगी में कभी कुछ खाया नहीं हूं, मैं सदा उपवासी हूँ। लास्ट टाइम मीटिंग में कहा था हमने। लास्ट मीटिंग में नहीं, पहले हम रश्मि भाई इसको डिस्कस कर चुके अच्छा। हैं कि हाँ कृष्ण जी वो कहते, जब वो कहते हैं कि मैं नित्य वो हूँ हाँ उपवासी। हाँ और ऋषि दुर्वासा के कंपैरिजन में वो कहते हैं मेरे नित्य ब्रह्मचारी और नित्य वो। हाँ हाँ। हाँ, बराबर है। तो ये, मैं छोटा था तभी ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि यार 1008 रानी है और नित्य ब्रह्मचारी बोल रहे हो। आपका बेटा भी है और नित्य ब्रह्मचारी बोल रहे हो, ये सब क्या है। तो ये गीता में जो समझाया है कि वो कर्म के फल की आकांक्षा किए बगैर ही सब कुछ करते हैं। तो उनको कर्म के फल लगते ही नहीं है। कर्म का फल, वो तो भगवान है, तो भगवान के लिए हम मान भी लेंगे, वो कुछ भी करेंगे उनको कर्म फल नहीं लगेगा। मगर यहाँ ये 7वें श्लोक में सभी के लिए ये रास्ता बताया है कि अगर आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो तो इस तरह से जीवन जियो। अभी मैं और एक पॉइंट कहता हूँ जो आगे शायद मैंने कहा है, मगर ये संपूर्ण अपना हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि भगवान क्या है या तो मोक्ष मुक्ति क्या है।
तो एक समझ लो कि हम एक रूम में बैठे हैं, दरवाजा बंद है, बारी बंद है, पूरा अंधेरा है, बाहर दोपहर के 12 बजे हैं और सन पूरे सूर्य जो पूरे जोशों में है, मगर हमें सूरज दिखता नहीं है। वो सूरज कभी दिखे, अगर हम दरवाजा खोल देवे, बाहर चले जावे, तो उसके बाद में हमें कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक सूरज दिखेगा। सूरज देखने के लिए किसी को कोई प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये अपने शास्त्रों में बताया है कि आप कर्मयोग करो, कर्मयोग करके चित्त शुद्धि प्राप्त कर लो, और जब इंसान को चित्त शुद्धि प्राप्त हो गई तो उसके भगवान का दर्शन हो ही गए, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। अभी ये सब का जो बोलते हैं कि फॉर्मूला है, तो ये गीता का 5वां चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है। मैं आज सुबह व्हाट्सएप पे लिखा था कि अगर गीता को बराबर समझनी है तो राम सुखदास जी ने उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से किया है। मोरलेस हर एक चैप्टर के पहले वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हर एक श्लोक में श्लोक का ट्रांसलेशन और कमेंट्री तो देते ही है, उसके बाद में वो देते हैं कि ये श्लोक में परिशिष्ट भाव क्या है, विशेष भाव क्या है। फिर चैप्टर जब पूरा होता है तब वहाँ वापस कमेंट्री देते हैं कि ये चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। दिस इज अ गोल्डन फॉर्मूला फॉर एक्सप्लेनिंग द मोस्ट डिफिकल्ट concepts। यहाँ राम सुखदास जी कहते हैं कि 5वां चैप्टर में मुख्यत्वे कर्मयोग की बात की है, उसके बाद में ये सांख्य योग की बात की है, भक्ति योग की बात की है, और राजयोग, मतलब चारों योग जो है उसमें ब्रीफली बात कर लिया है, मगर ज्यादा एम्फोसिस कर्मयोग पर दिया है। और अभी तो हम 5वें चैप्टर पर है, जैसे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो भक्ति योग पर ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा एम्फोसिस आएगा, वो भी हम देख लेंगे। ओके, shall we go to 8th श्लोक नाउ? 8वां श्लोक। यस सर। ओके। हाँ, एक आदमी जवाब देंगे ना तो हमको लगता है कि हम दीवार के सामने नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। कृष्णकांत जी को इसी के लिए रखा है। हाँ, ये बराबर है। थैंक यू सर, थैंक यू। ही इज द स्पोक्समैन फॉर एवरीबॉडी। हाँ, ओके। सर क्लास में ऐसा होता है कि जो बच्चा सबसे कम सुनता है ना, जिसको नींद आ जाती है बीच में, तो कभी मास्टर जी पूछते हैं तो सबसे पहले जवाब वो हाँ हूँ करके जवाब देता है, जिससे वो मास्टर जी को लगे सबसे अटेंटिव यही है। तो मुझे लग रहा है वो दिनों में अब में कोई फर्क नहीं है ज्यादा सर। बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय डिवाइन फ्रेंड्स की जो मुझे एकदम हाई एस्टीम में रखते हैं, जबकि मैं हूं नहीं उस कैटेगरी। प्लीज सर, प्लीज प्रोसीड सर। ओके। हाँ सर। अभी ये आपको मैंने पहले भी एक आध बार शायद बताया, मगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में पर्सनली कुछ बता नहीं सकते हैं। मैं तो हर एक पुस्तक में मैं जब पढ़ता हूँ तो उसके साथ में मुझे जो समझ में आया वो प्रेसिस फॉर्म में लिख देता हूँ। और यहाँ गीता है, मैंने और कोई पुस्तक में कहीं से पढ़ा होगा, जैसे ईशोपनिषद में या मांडुक्य उपनिषद में, वो सब रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस लिखता हूँ। तो ये 8वें श्लोक में तो मैंने बहुत सारी कमेंट्स लिखी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अ, अद्वैत का मतलब ये है कि हम सब एक है। शायद किसी को याद आएगा, देशभक्ति का भी एक गीता है, हम सब एक है। हाँ, वो भी एक बहुत सुंदर गीत है, मगर यहाँ धर्म स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। तो ब्रह्मन से ब्रह्मन ने जब सोचा कि एको हम बहुश्यामी, तो अनंत जीवात्मा हो गए। वो हरेक जीवात्मा को पहले अहंकार आया। अहम मतलब मैं, कार मतलब मेरापन, मैं हूं ऐसा, एक ऐसी एक भावना, उसको अहंकार बोलते हैं। और जब अहंकार आया तो मैंने सोचा कि मैं अलग हूँ, शीलाबेन अलग है, अशोक भाई अलग है, सब अलग अलग है। अच्छा, सब अलग अलग है और मैं भगवान से भी अलग हूँ, ब्रह्मन से अलग हूँ, और ब्रह्मन बहुत बड़े हैं, ओमनीपोटेंट वगैरह हैं, और मैं एक नाचीज इंसान हूँ।
वेदांत कहता है ये सब इल्यूजन है, सब जीवात्मा आत्मा ही है, और वो जो आत्मा है वही परमात्मा है। ये सेपरेशन की जो हमारी भावना है, अलगाव होने की, अलगपन की भावना होती है, उसके कारण ही संसार खड़ा होता है। उसके कारण फिर हमें कामनाएं होती। पहले तो ये मगज में आया कि मैं एक नाचीज इंसान हूँ, अच्छा मैं अपूर्ण हूँ तो मुझे पूर्ण होना है, मुझे आनंद चाहिए। आनंद के लिए मेरे पास क्या क्या नहीं है, चलो मैं ये प्रयत्न करूं वो प्रयत्न करूं, और लोग आनंद के पीछे भागते हैं बगैर सोचे कि आनंद तो उसके हृदय में भरा पड़ा है। और वो जो साधु लोग, सही माने में जो साधु हो गए, कि जिसे बोलते हैं वैराग्य आ गया, उनको वैराग्य आ गया मतलब ऐसा नहीं कि संसार से दुश्मनी है, संसार से उनको कोई अभाव है, ऐसी बात नहीं है। वो जानते हैं कि ये संसार इल्यूजन है, पूरा आनंद मेरे अंदर पड़ा है। और सही माने में बोले तो हर एक जीवात्मा आनंद मूर्ति है, खुद आनंद है। आनंद मूर्ति का मतलब खुद आनंद है, उसे और कहीं भी आनंद लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये हम भूल जाते हैं और फिर नए नए इल्यूजन्स होते हैं। पहली चीज कामना हुई, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर कामना में मुझे कुछ मिला, मैंने समझो 100 रुपये कमा लिए, अभी मुझे 1000 रुपये कमाने हैं। 1000 रुपया नहीं, मुझे अशोक भाई से ज्यादा कमाने का है। ये हुई जेलसी, और वो ज्यादा कमाने के लिए मैं कुछ भी करूं, ये हुई ग्रीड। तो ऐसे सीरीज ऑफ जो माया के शस्त्र हैं, जैसे अशोक भाई ने हमारी षड संपत्ति बताई, ऐसे हमारे षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मन मान माया। ये हमें अहंकार होएगा तभी घेर लेते हैं। जब इंसान को अहंकार नहीं है, अहंकार कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो वो ऑटोमेटिक ब्रह्मन के साथ मिल गया। जैसे दरिया में लहर उठी है, मौज उठी है, वेव्स है, वो हर एक वेव ने सोचा कि मैं अलग हूं दरिया से, तो वो लिमिटेड है, उसकी शक्ति क्या है? जो भी लहर उठती है, जो भी लहर दबती है, वो सब दरिया की ताकत से होता है। अगर लहर ने मैं सोचा कि मैं सेपरेट हूं, तो उसकी शक्ति लिमिटेड हो गई। जब वो सोचे कि मैं दरिया ही हूं, मैं दरिया से अलग नहीं हूं, तो तभी नाचीज की भावना चली जाती है, वो ओमनीपोटेंट बन जाता है। मगर ओमनीपोटेंट का मतलब ये नहीं कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। नहीं, वो शक्ति यहाँ उपयोग करने के लिए नहीं है, वो अपना आनंद के लिए है। तो हम जो छह तो माया के शस्त्र बोले, उसके ऊपर राग द्वेष, प्रभुत्व की भावना, ये सब हम सेपरेट होएंगे, हम ऐसा मानते हैं तभी आता है। दूसरों के ऊपर रूल करे, हाँ ये हर एक के घर में होता है। सास बहू को दबाना चाहती है, बहू के शादी के बाद में 10 साल हो गए, तो वो अभी सास को दबाना चाहती है। या अलग 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 अपने घर में ही, संसार में, ऑफिस में, ये सब इलस्ट्रेशन दिखते हैं। बहुत कॉमन चीज है प्रभुत्व की इच्छा, वो भी हमारा अहंकार का परिणाम है। और जब प्रभुत्व की इच्छा जिसमें है, वो संसारी मतलब स्पिरिचुअलिटी से बहुत पीछे पड़ गया है। अभी यहाँ जो हम कह रहे हैं, ये जो श्लोक है 8 में, हाँ, उसमें सब अलग अलग एक्शन जो हमारी नॉर्मल होती है, खाना पीना उठना चलना, प्यास लगी तो हमने पिया, भूख लगी तो खाया, हाँ, ये सब पूरा लिस्ट बताया है। और रामसुखदास जी ये कहते हैं कि प्रकृति है, ये सब प्रकृति के कार्य है। और गीता में 2 बार अलग अलग से कहा है कि गुण गुण में खेल रहे हैं, या तो इंद्रिया इंद्रियों से खेल रही है, इंद्रिया एक्चुअली इंद्रियों के विषयों से खेल रही है, ये सब प्रकृति का कार्य है। अच्छा, अभी यही राम सुखदास जी जैसे आगे जाएंगे तो बोलेंगे प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब ईश्वर की प्रकृति है। समझो मेरा स्वभाव क्या है,
आप बोलो एक दो तीन, मैं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा भला आदमी हूँ, मेरी बीवी बोलेगी रश्मिन बहुत क्रोधी आदमी है। अभी ये मेरी प्रकृति हुई। ये प्रकृति जो ईश्वर की प्रकृति है, वो प्रकृति की यहाँ बात है। और वो प्रकृति दोनों तरफ की हो सकती है, अच्छी भी खराब भी। तो मतलब प्रकृति और ईश्वर दो अलग अलग नहीं है। अगर अलग कहा तो द्वैत आ गया। अद्वैत में प्रकृति भी एक ही, जैसे अशोक भाई ने आगे अपने को बीएमआई का प्रेजेंटेशन किया था कि हम बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट को अलग गिनते हैं, आत्मा को अलग गिनते हैं। दैट इज फॉर ए फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम थोड़ा समझे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर इसका रूप गंध जो भी है, मैं वो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर शरीर क्या है? शरीर भी आत्मा ने ही बनाया है, उसने जैसा, आत्मा ने जैसा चाहा ऐसा शरीर बनाया है, और उसके हिसाब से वो अनुभव लेंगे। तो जब अद्वैत की बात करें, पूरा अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, तो सब कुछ ब्रह्मन है, सब कुछ परमात्मा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ गीता या तो हिंदू धर्म और वेदांत थोड़ा मेरे हिसाब से अलग होते हैं। हिंदू धर्म में बार बार हर एक साधु लोग कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। फिर यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं कर रही है। तो भी कौन कर रहा है? जो भी हो रहा है संसार में कौन कर रहा है? तो गीता में ही आगे श्लोक दिया हुआ है, उसमें कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब कुछ ब्रह्मन की इच्छा से। हम लोग ये क्लास में तो हम ब्रह्मन शब्द यूज करते हैं, ये ग्रुप में बाहर लोगों को समझने लेके हम ईश्वर शब्द यूज करते हैं। जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। खाली मैंने पहले अपने आप को सोचा कि मैं अलग हूँ, फिर सोचा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो भावना जब चली जावे, अहंकार चले जावे, तो मैं ब्रह्मन से मिक्स हो गया। अच्छा, अभी ये पूर्ण अद्वैत या शुद्ध अद्वैत बहुत से लोगों को मानने में बहुत कठिनाई होती है, लोग मान ही नहीं सकते। तो इसके लिए अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैता अद्वैत वगैरह अलग अलग, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे बड़े बड़े साधु लोगों ने अपना अपना अलग अलग संप्रदाय बना लिया, और वो शुद्ध अद्वैत से दूर हो गए। जब भी शुद्ध अद्वैत से एक कदम भी आगे बढ़े तो वो द्वैत हो जाता है। और ये जो साधु, इतने बड़े साधु लोग जब अद्वैत को नहीं मान सके, तो उसका परिणाम ये है। तो इसके लिए मैं अपनी तो जहाँ जो भी बात आती है, मेरे मेरे ख्याल से लगभग हर एक सेशन में हम अद्वैत की बात करते हैं, क्योंकि वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। शुद्ध अद्वैत अल्टीमेट रियलिटी है। बाकी संसार में जो हो रहा है वो ड्रामा है। वेदांत में जो कहते हैं कि ईशोपनिषद में कहते हैं कि आपको सौ आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए? 100 साल जीते कर्म करते रहने की। हम्म। ईशोपनिषद नहीं कहता है कि आप कर्म संन्यास ले लो, मतलब कर्म से बंद हो जाओ। और कृष्ण भगवान भी नहीं कहते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं कहते हैं कि आप कर्म छोड़ दो। खाली कहते हैं कर्म के फल की आशा मत रखो। और ईशोपनिषद का तो बहुत फेमस श्लोक है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। अभी ये एक जो फ्रेज है, दे एंजॉय बाय रिनाउंसिंग। हाँ, तो ये तीन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? मैंने एक बार लिस्ट बनाने का प्रयत्न किया था, शुरू करते गया, मेरे हिसाब से 11 मीनिंग तो होते हैं। हाँ, और अल्टीमेट मीनिंग वेदांत की भाषा से ये है कि मैंने कर्म फल का त्याग कर दिया। कर्म फल का त्याग कर दिया, अब जो भी होगा मैं तो आनंद भोगत रहा हूं। यहाँ एक जो राम सुखदास जी ने कहा है
मैं पेज 349 पर हूँ। लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखा है, परमात्मा की जो शक्ति से पूरे संसार की क्रिया हो रही है, वही शक्ति व्यक्तिगत शरीर की भी क्रिया कर रही है। मतलब हम अगर जब परमात्मा से अपने को अलग माने, जब दरिया की मौज अपने को दरिया से अलग माने, तभी ही द्वैत की बात आती है। जब हमने कबूल कर लिया कि हम भगवान का मतलब ब्रह्मन के अंदर ही है, तो ये सब कोई अहंकार ये सब बात निकल जाती है। एक छोटी सी नोट लिखी है जस्ट फॉर माय ओन क्लैरिटी, कि निर्गुण ब्रह्म जो कहते हैं और सगुण ब्रह्मन, तो निर्गुण और सगुण ब्रह्मन दो अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्मन के दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि अशोक भाई कटारिया, हाँ, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज हिज एस्पेक्ट। व्हेन ही इज इन ऑफिस ही इज टॉकिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड ऑडिट एंड ऑल दैट, बट ही इज a father of a very intelligent child. He is the husband, okay, and husband, wife और बच्चे तीनों तीन चिन्मया मिशन में लगे हुए हैं। तो तीनों मतलब स्वभाव से साधु तरह के हैं, भक्त है। ये उनका तीसरा एस्पेक्ट हुआ। तो ऐसे एक इंसान के चार पांच एस्पेक्ट हुए, तो हम ये नहीं कहते कि ये पांच इंसान अलग अलग है, एक ही इंसान है। इसी तरह से सगुण और निर्गुण ब्रह्मन एक ही ब्रह्मन के दो रूप बताए हैं। फिर सगुण ब्रह्मन के और भी रूप होते हैं कि उसमें से विष्णु भगवान, ब्रह्मा, शिव वगैरह वगैरह हुए। फिर कुछ 33 कोटि के देवता हुए। फिर उसके बाद में नीचे सब जीवात्मा। ये जितने भी डिविजन्स हम देखते हैं, वो खाली एक ही ब्रह्मन के मैनिफेस्टेशंस हैं। और वेदांत में आप हमने देखा है कि उपनिषद बहुत छोटे होते हैं। कोई 10 श्लोक का होता है, कोई 12 श्लोक का, कोई 25 श्लोक का, 25 श्लोक से आगे जाते नहीं है। फिर भी ईशोपनिषद में एक की बात को रिपीट किया है, ईशावास्यम सर्वम इदम सर्वम, कि यहाँ जो भी है उसमें ईश्वर बसा हुआ है। फिर वही चीज फिर से रिपीट करते कहते हैं, यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे जगत में जड़ और चेतन जो भी है सब में वही ईश्वर बसा हुआ है, सब कुछ ईश्वर ही है। ये एक चीज उन्होंने श्लोक के पहले सेंटेंस में 2 बार कही दी। ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 8वां श्लोक की कमेंट्री भी आप लोग फिर से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और शायद एक भी बात और मैंने पहले भी यहाँ डिस्कस की थी। अ, कालिदास जी ने, कवि कालिदास ने राम भगवान के ऊपर उनकी जीवनी लिखी। हाँ, अब वो शुरू शुरू में क्या कहते हैं कि जैसे कि एक इंसान के पास तरापा है। तरापा समझते हैं, गुजराती शब्द है। राफ्ट है, RAFT, रेफ्ट। रेफ्ट मतलब खाली थोड़ी लकड़ियां रस्सी से बांध के रख दी। अच्छा, वो रेफ्ट पर बैठ के उसको महासमुंदर पार करना है। ऐसी मेरी इम्पोर्टेंस है, मेरा लिमिटेशन है, और मैं भगवान राम के बारे में लिख रहा हूँ। हम्म, वो कालिदास जी तो एक्सट्रीम्स करते हैं, जैसे तुलसीदास जी एक्सट्रीम्स करते हैं, ऐसे बहुत सुंदर, मगर वो एक्सट्रीम्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर कहते हैं, जैसे शब्द और अर्थ दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई शब्द का अर्थ नहीं है हाइपोथेटिकली, तो वो शब्द नहीं है। अच्छा, शब्द के बगैर अर्थ भी नहीं होता है। हाँ, तो शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे शिव और पार्वती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ कालिदास जी का जो भगवान शंकर से रेफरेंस है, उसका मतलब है ब्राह्मण से रेफरेंस है। ब्राह्मण को सांख्य योग में पुरुष कहते हैं, और प्रकृति को प्रकृति कहते हैं।
तो पुरुष और प्रकृति दो अलग नहीं है। जो कुछ लोग गलतियां करते हैं कि वो जैसे कि पति पत्नी है। अरे पति पत्नी वो हमारे जीवात्मा की बातें हैं। भगवान में पति पत्नी का सवाल नहीं है, वो एक ही है। और इसके लिए हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है कि वो दोनों एक ही है। शिव और पार्वती एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। तो भाई ये पूरा शिव पुराण में उनकी वार्ताएं आती हैं कि पार्वती ने तपस्या की शिव के साथ शादी करने के लिए, उसे बहुत तकलीफ हुई वगैरह वगैरह। और एक बार शंकर भगवान ने गुस्से में आकर पार्वती के पिताजी दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दिया वगैरह वगैरह। वो क्या है? वो सब सामान्य लोगों को धर्म की कहानी में इंटरेस्टेड रखने के लिए कही गई वार्ताएं हैं। वेदांत के हिसाब से शंकर और पार्वती एक है, पुरुष और प्रकृति एक है। मैंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किया है, मगर मैं आपको पूरी नम्रता से कहता हूं कि 100% वेदांत के आधार ही कहा है। हम्म, तो अभी मैं एक लास्ट कमेंट जो 8वें श्लोक पर कहता हूं। मांडुक्य उपनिषद में कहा है, तो चतुर्थ उपनिषद का लेखक कौन है किसी को पता नहीं है। मांडुक्य उपनिषद ये नाम से लिखा है, ये उनकी महानता थी कि अपने अपने लिए इतना बड़ा उपनिषद लिखा। बड़ा मतलब कि इतना गर्भ संबित, अर्थ संबित उन्होंने उपनिषद लिखा, मगर ऑथर का पता नहीं है। गौड़पाद जी और शंकराचार्य जी ने जो उनका कमेंट्री लिखी उसमें चतुर्थ को उन्होंने तुरीय कहा है। तो तुरीय या तो चतुर्थ में भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सब कुछ उसमें समा गया। यहाँ और वहाँ वो स्पेस भी समा गई, समय भी समा गया, सब कुछ चतुर्थ के अंदर समा गया। उसमें एक श्लोक के ऊपर सब आता है कि हम लोग अपने आप को अभी जागृत मानते हैं, और कभी गहरी नींद में होते हैं, कभी स्वप्न में होते हैं। ये तीनों चीज चतुर्थ में समा गई। हम्म, ये चतुर्थ मतलब कि ऑल इंक्लूसिव, एब्सोल्युटली ऑल इंक्लूसिव, दैट इज ब्रह्मन। उसको मांडुक्य में चतुर्थ कहा है। हाँ, अभी एक मुझे रिमाइंड करता हूँ मैं, सॉरी मुझे याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने पहले भी बात की है कि गीता पूरी अद्वैत की बात कर रही है, मगर कहीं भी अद्वैत शब्द यूज नहीं किया है। अशोक भाई बराबर है? यस सर। हाँ। अभी दिस इज समथिंग इज ए सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री कि भाई आप अद्वैत की ही बात कर रहे हो तो अद्वैत क्यों ना कहा। तो एक अपना बम्बई में प्रेमपुरी आश्रम है, वहाँ एक अच्छे साधु आए थे। तो मैं अपने मित्र गिरधारी लाल दागा जी के साथ उधर गया था उनके दर्शन के लिए। तो वो साधु को मैंने सवाल पूछा कि मेरे ख्याल से तो हिंदू धर्म में कहीं भी अद्वैत शब्द यूज नहीं किया है, गीता में नहीं किया है, और उसका मूल तो अद्वैत है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मांडुक्य उपनिषद 7वां श्लोक, आत्मा का वर्णन, वहां अद्वैत शब्द यूज किया है। तो अद्वैत शब्द कोई पीछे आया हुआ डेवलपमेंट नहीं है। वो उपनिषद के काल से अद्वैत शब्द, या तो समय को छोड़ो, जो गूढ़ तत्व तक जाते हैं ऐसा उपनिषद में भी अद्वैत शब्द तो है ही, और वही बेसिक फिलोसॉफी है। ओके। कोई कमेंट्री? 8 और 9 श्लोक दोनों राम सुखदास जी ने भी साथ में ही लिए हैं, और मैं उसमें से थोड़ा आपके साथ शेयर किया है। बाकी पूरा तो आप कमेंट्री पढ़ेंगे तभी मजा आएगी। यस सर। ओके, सो shall वी प्रोसीड फर्दर? यस। ओके, या अभी 10वां श्लोक। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि वगैरह आके पूरा श्लोक है। और राम सुखदास जी कहते हैं कि जिन्होंने जो भी कर्म किए वो ब्रह्म को अर्पण करके किए।
हाँ, हम जो जनरली अपनी कॉमन लैंग्वेज में कृष्णार्पण बोलते हैं, और ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ब्रह्मन हूँ, मुझ में सब कुछ समा जाता है। अभी ये तो वेदांत से थोड़ी अलग बात हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि वेदांत में ये विष्णु भगवान की बात बहुत कम आती है। नहीं, विष्णु भगवान की बात भी नहीं आती, कोई भी भगवान की बात ज्यादा नहीं आती, एक्सेप्ट के ऋग्वेद में रुद्र की बात आती है, और वो रुद्र शंकर भगवान के लिए ये शब्द यूज किया है कि किसके लिए यूज किया है पता नहीं है। एनीवे, तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये विष्णु भगवान के अवतार थे। तो कृष्णा और ब्रह्मन, वो दोनों की हायरार्की में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अभी जो मैं समझाऊं उसके हिसाब से, कि अगर हम खाली अद्वैत की बात करें, ब्रह्मन की बात करें, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, लोगों को समझने में तकलीफ होती है, स्वीकार करने में और भी तकलीफ होती है। तो यहाँ हमारे सामने एक रूप रख दिया कृष्ण भगवान का, चतुर्भुज रूप। एक हाथ में शंख, वो अपना सुदर्शन चक्र है, शंख है, पुष्प है वगैरह। तो ये चतुर्भुज रूप बताया, हाँ अभी हमें श्रद्धा बैठती है, और लाखों हिंदू लोग कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ब्राह्मण की वर्शिप कौन करता है? जबकि वेदांत के हिसाब से सभी भगवान के ऊपर ब्राह्मण है, मगर हम ब्राह्मण को वर्शिप नहीं करते हैं। हम कोई भी भगवान का रूप लेके वो भगवान को करते हैं। एनीवे, ये यहाँ ब्रह्मार्पण शब्द यूज किया है, हम कॉमन पार्लांस में कृष्णार्पण शब्द यूज करते हैं। जो इंसान अपने पूरे कर्म कृष्णार्पण करके आगे बढ़ता है, और फिर उसके फल की आशा नहीं रखता है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, तो गांधी जी कहते थे कि मुझे राम भगवान प्रत्यक्ष है, हाँ, और मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। मगर गांधी जी को एक परिणाम की आशा थी। क्या परिणाम? स्वतंत्रता। उनको कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए थी, उनको वो जो पोजीशन मांगते थे मिल सकती थी, उन्हें कोई भी पोजीशन नहीं जाती चाहिए थी। मतलब कोई सेल्फिश डिजायर नहीं थी, मगर भारत देश के लिए डिजायर थी। और वो डिजायर थी भारत देश को आजादी मिले। जब अगर हम एकदम अल्टीमेट तक जावे, तो कर्म फल की आशा छोड़ देना, उसका भी ये मतलब है कि दूसरों के लिए भी फल की अपेक्षा मत करो। तुम प्रयत्न कर रहे हो फल के लिए, मतलब भारत की आजादी के लिए इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे लोग मर भी गए, फिर भी उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। कि अगेन वी आर गोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट्स, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्वीकार करने में। मगर साधु लोग कहते हैं कि गांधी जी को 1947, 15 अगस्त 47, उसके पहले के 6 महीने और बाकी के बाद के 6 महीने बहुत दुख हुआ। हाँ, क्योंकि हमारा डिवीजन हो गया, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया। खाली झगड़ा नहीं, लाखों लोग मारे गए। वो दुख भी अगर नहीं होता, अगर उन्होंने इतने भी कर्मफल की अपेक्षा नहीं की होती। राम सुखदास जी, मैं पेज 354 पर हूँ। उसमें लेफ्ट कॉलम में कहते हैं कि भगवानज मेरे थ्रू सभी कुछ काम कर रहे हैं, सभी क्रियाएं कर रहे हैं, और सभी क्रिया और सब्सटेंस, पदार्थ, मटेरियल्स को कर्मयोगी संसार के लिए मानता है। मतलब वो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ संसार के लिए कर रहा हूँ। ज्ञान योगी उसे प्रकृति के लिए मानता है, और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करके मानता है। ये जो ब्रह्मार्पण शब्द है, वो इसके कारण है कि भक्त तो यही कहेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। और यहाँ पेज 355 में जो परिशिष्ट भाव दिया है, वहाँ राम सुखदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि અહીં સગુણ ઈશ્વરને બ્રહ્મ કહેવાનું તાત્પર્ય છે,
કે ઈશ્વર સગુણ નિર્ગુણ સાકાર નિરાકાર બધું જ છે, કારણ કે તે સમગ્ર છે. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है परिशिष्ट भाव में, पहली लाइन. हाँ, ईश्वर मतलब ब्रह्मन समग्र है. समग्र मतलब उसके सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा. और ये यही शब्द मांडुक्य उपनिषद में चतुर्थ के लिए कहा है. तो ये हुआ 10वां श्लोक के ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री. અશોકભાઈ કઈ કહેવાનું છે? No, just this is one of the most important verses in the Bhagavad Gita. Yes, We generally ask children to at least memorize this, because yes. brahmanayadaya karmani sangam tyakva karoti lipyate na sa papena padma patra vidam basa, because it is compared to a lotus. How a person who has realized, who offers everything to Bhagwan, or as you say to Krishna or Brahman, then he is not attached, just as lotus is not attached with water. So this is one of the most important श्लोक. And if you permit me, Please, please, go ahead. कुछ चीजें लिखी थी, मैंने कहा अगर शेयर करना हो तो मैं कर लूंगा. हाँ जी. हाँ, आज सुबह को जगदीश जी ने, आपने भी वो अभी वो जो मद मात्सर्य बात करी, और जगदीश जी ने भी सुबह को जेलेसी के ऊपर लिखा था. हाँ बीच में हाँ मैंने बहुत सुंदर, मैंने कहीं सुना था, हमको जेलसी क्यों होती है, एक ये किससे होती है और किस प्रकार से होती है. अगर ये हम समझ जाए ना, तो हाँ कभी कभी बहुत आसान, जैसे बहुत जनों को ईर्ष्या मतलब इससे होती है कि पैसे के मामले में ज्यादातर होती है, कंपैरिजन होता है. तो क्या हम इतने लोग सब जो बैठे हैं, भगवान की दया से हम में इतनी समझ है कि हम इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ते, पर सपोज हम ऐसा समझें कि हमको ये समझ नहीं है, तो अगर पैसे की बात करें तो क्या हम मुकेश अंबानी से जेलस होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं बिल्कुल. होते, हाँ, बिल्कुल नहीं होते. क्यों नहीं होते? बहुत पैसे तो उनके पास भी है. कंपेरेबल ही नहीं है. हाँ, एक तो हाँ, एक ये कि मतलब कंपेरेबल नहीं है, और हाँ, बिल्कुल, जैसे इसलिए कहा जाता है कि हम जेलस जनरली उससे होते हैं अगर हमको ये समझ नहीं है, तो जिसको हमसे थोड़ा ज्यादा है या हाँ थोड़ा ज्यादा आता है हाँ नॉलेज के फॉर्म में भी, हाँ तो जनरली उसी चीज से जल. और दूसरे एक एग्जांपल को देखा जाए कि सपोज मेरे में बेईमानी भरी हुई है, रश्मिन भाई और मैं इंटीग्रिटी ऑनेस्टी को मानता ही नहीं हूं. रश्मिन भाई एकदम ऑनेस्ट है, क्या मैं रश्मिन भाई से कभी जेलस होता हूँ? नहीं. होऊंगा? कभी भी नहीं होऊंगा. बिकॉज मैं दो चीजें, आई विल, इफ आई वैल्यू सर्टन थिंग, उसी चीज का मैं जेलस होता हूँ. जिस चीज की मैं बराबर. वैल्यू नहीं करता उसकी मैं जेलस, उससे मेरे को जेलसी नहीं होती. और जनरली किससे होती है? जिससे मेरे से थोड़ी ज्यादा है या उसकी थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, तो जनरली मैं उसी से जेलस होता हूँ. तो आज सुबह को ये रश्मि में मुझे थॉट आया था जब मैंने जगदीश जी का वो मैसेज पढ़ा था ना, हाँ हाँ और हाँ अभी भी आपने भी वो जब अपने मद मात्सर्य हाँ. क्रोध लोभ बात की, करेक्ट तो मैंने करेक्ट. कहा कि ये बात करूं. हाँ और दूसरा, आपने जब वो रेफरेंस दिया था बीएमआई चार्ट का, कि वो समझने हाँ के लिए शुरुआत से, और हाँ दूसरा, जब ब्राह्मण की बात करें विथ रेफरेंस टू बीएमआई, एंड एवरीथिंग इज नथिंग बट द ब्राह्मण, और बीएमआई भी उसका ही पार्ट है, तो करेक्ट. समझने के लिए तो ठीक है. और इसी चीज का विस्तार भगवान 7वें अध्याय में करेंगे, जब वो अपनी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति बताएंगे, जहां वो बीएमआई या पंच महाभूत वो सब आएगा अपरा में, और परा प्रकृति में वो ब्राह्मण, जब वो इनेबलिंग फोर्स या लाइफ इनेबलिंग ब्राह्मण की बात करेंगे, तो ये 7वें अध्याय में आएगा. हाँ, और जैसे रश्मिन भाई आपने कहा, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो कर्म संन्यास की बात है, तो वहाँ बात बिल्कुल सही है कि कर्म छोड़ने की बात नहीं है. हम अगर, जैसे रश्मिन भाई ने कहा कि हम उसका फ्रूट ऑफ द एक्शन पे हम वो स्ट्रिंग काट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम डूअरशिप से निकल जाते हैं, और जैसे ही हम डूअरशिप से निकल गए, कर्म रहा ही नहीं, तो कर्म का संन्यास अपने आप हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है. अ, एक छोटी चीज मैंने लिखी थी, ये जैसे ईश्वर और उसकी बात हो रही थी रश्मिन भाई, वो हाँ जी. कॉन्सेप्ट जैसे कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्मन, सगुण ब्रह्मन, तो जनरली निर्गुण ब्रह्मन कहा जाता है, तो ब्रह्मन इन अव्यक्त फॉर्म विदाउट इट्स पावर, विदाउट माया. और जब सगुण की बात आ जाती है, तो जब कहते हैं कि ब्रह्मन विथ हिज पावर ऑफ माया, दैट इज सगुण ब्रह्म.
और ईश्वर को उसी तरीके से हम ऐड कर लें तो ईश्वर जब आता है तो इट इज ब्रह्मन प्लस माया इन द मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट के फॉर्म में है। तो ये टेक्निकल टर्म्स इस तरीके से जनरली यूज होते हैं। और ये रश्मि भाई, एक मतलब जो ये 8वां और 9वें के बिल्टअप में जो हाँ 10वां श्लोक है, हाँ हाँ। तो एक बहुत अच्छा एनेक्डोट स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं अच्छा, सोचा उसको तो ये याद कैसे रह जाता है, क्योंकि इसी का बिल्टअप है ब्रह्मण्यादाय कर्माणि। बराबर। तो ये जैसे एक तो ये 8वां और 9वां श्लोक तो एक ऐसी टंग ट्विस्टर है कि जो जो ये हम एक्शंस करते हैं एक्चुअली मैं नहीं करता, मैं करने वाला कोई नहीं हूं। तो ये जैसे स्लीप, स्लीपिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनीथिंग वी टेक, हम करने वाले को, हम जैसे बीच में मैं किसी को सुन रहा था, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या डाइजेशन हम खुद करते हैं क्या? नहीं, वो तो कोई करने ऑटोमेटिक वाला है। है तो होता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। इट्स अ प्रोसेस, तो जो कोई बराबर। करने वाला है तो होता है। तो ये हम याद कैसे रखें? या कभी कभी हमको बहुत इन सब चीजों में भी हमको इरिटेशन कैसे आता है, जैसे ये एग्जांपल देखें कि स्वामी चिन्मयानंद जी एक बार कोई प्रोग्राम कर रहे थे और उस प्रोग्राम से पहले कोई लोग ऐसे रैंडमली जैसे आते हैं कि हम अच्छा भजन गाते हैं, भजन गाने के लिए आ गए, तो उन्होंने अलाउ किया और वो सब, तो और उन्होंने बहुत बुरा गाया। ओ ओ। हाँ, बहुत बुरा गाया। तो अच्छा। वो स्वामी चिन्मयानंद जी अपने तरीके से सुन रहे थे, उनको कोई वो नहीं था, तो हाँ ठीक है भगवान का नाम ही ले रहे हैं। तो जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो लोगों ने आके पूछा कि स्वामी जी आपने ये इतना सहन कैसे कर लिया, कि आप ये वो इतना बुरा गा रहे थे, मतलब न सुर था न ताल था न कुछ था, आपने उसको सहन कैसे कर लिया? तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया हाँ। कि मेरा ध्यान उसके उस पर था जिसकी वजह से मैं सुन पा रहा हूँ। वाह वाह। तो हाँ ये श्लोक है कि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्। तो हाँ। ये कि हम जो भी प्रोसेस होता है वो अल्टीमेटली मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। और इसी के बिल्टअप में जब वो 10वां श्लोक आता है कि ब्रह्मणे अधाय कर्मे, और जब हम कोई भी कार्य करते हैं उस ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, और जिसमें नेचुरली वो डूअरशिप का भाव नहीं रहता, तो हम उससे लिप्त नहीं होते। वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे हम लोटस लीफ उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तो वो ब- एक्शन से जो हम कहा जाता है कि जैसे कर्म बांधता है, तो हाँ। हम उस बंधन में नहीं पड़ते। थैंक यू अशोक स्मॉल भाई। थिंग रश्मि भाई। अच्छा, मैं एक चीज जरा यहाँ कंपैरिजन करता हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की बात कर रहे हैं, उसको हम पृथ्वी पर लाके बात करें। हम्म। सी, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट ए सिंपल एनालिसिस, उसमें 4 लाख मेंबर है और इंस्टीट्यूट को करोड़ों की आवक है। ठीक है। बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में 10,000 मेंबर है। हम्म। मगर बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी ने शायद ज्ञान के विस्तार का, स्प्रेडिंग द नॉलेज और शेयरिंग द नॉलेज सबसे बढ़िया किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्रद्युमन भाई साहब, पाटिल साहब, दस्तूर साहब, ये बड़े बड़े हीरो हो गए, जिन्होंने, जो दस्तूर साहब का मेरा ये मानना है कि एक दिन की फी 20 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, हाँ? मगर जब वो कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो सोचते नहीं है कि मेरा अंतिम गुप्त ज्ञान भी मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फ्रीली शेयर कर देते। क्यों? क्योंकि बीसीए में आने वाले ज्यादातर वक्ता को जेलसी है ही नहीं, जीरो जेलसी। तो ही इज प्रिपेयर टू शेयर विथ एवरीबडी। तो एक पूरी सोसाइटी ऊपर आ जाती है। अगर यू पार्डन मी फॉर रिफरिंग टू माई सेल्फ, कि 1987 के पहले बीसीए में इंटरनेशनल टैक्स की बात ही नहीं हो रही थी, और पूरे इंडिया में मुश्किल से 2-4 लोग जानते थे। मगर हम लोगों ने शुरू किया एक इंटरनेशनल टैक्सेशन करके ग्रुप शुरू किया, आईटीएफ करके, और उसमें इतना सारा सब आगे बढ़ते गए। एक तो हमने शुरू किया, फिर धीरे धीरे अच्छे लोग जुड़ते गए, तो आज पूरी दुनिया में बम्बई का एक नाम हो गया। हाँ, कि बम्बई में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल टैक्स की, तो बड़े से बड़े लोग यहाँ आने को तैयार हैं। तो हम जब स्वार्थ न रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें, सब
एकता सोच के शेयर करे तो पूरी सोसाइटी आगे आ जाती है। मेरा एक सपना था कि वो टाइम पे 87, 92, 95 तक अगर किसी को इंटरनेशनल टैक्स की सलाह चाहिए थी तो लंदन ही जाने का है। क्यों भैया, वाई नॉट मुंबई? और बाकी देशों के लोग क्यों बंबई में नहीं आवे? आज ये परिस्थिति हो गई है कि बंबई में ही इतने बढ़िया कंसल्टेंट्स हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के कि दे आर इक्वल टू द बेस्ट ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड। ये जो विदाउट जेलसी एकता भाव करके हम शेयर करें तो इसका ये परिणाम अपने नज़र के सामने है। और अशोक भाई, आपने एक बात कही, जेलसी होती है। हम्म, मैंने ये भी एक पॉइंट पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैं फिर से करता हूँ कि अपने ग्रुप के बाहर जाके ये बात भी नहीं करने की कि मैं उपनिषद का अभ्यास कर रहा हूँ या उपनिषद की चर्चा कर रहा हूँ। ये भी नहीं कहने का मैं ऑनेस्ट हूँ। जो ऑनेस्ट नहीं होगा वो ये ग्रुप में आएगा भी नहीं। हाँ, मगर कहीं किसी के पास मैं धर्मानुरागी हूँ, सत्यवचनी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं करने का। उल्टा वो जेलसी से अपने पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, अपने पीछे पड़ के अपने को कुछ नुकसान तो नहीं कर सकते, मगर एक फिजूल का फ्रिक्शन खड़ा होता है। हम जहाँ है हम वहाँ है, हमें उसमें आनंद है बस। ईश्वर भक्ति में हमें आनंद है, और अगर हम 15-20 लोग मिल गए और साथ में बैठ के बात की तो और भी आनंद है। बाकी तो अशोक भाई जैसे आदमी घर पे बैठे अकेले अकेले भी गीता पढ़ रहे हैं तो भी उतने ही खुश है जितने 15 लोग के साथ में कर रहे हैं। तो ये दो चीज मैं शेयर करना चाहता था कि यहाँ धर्म में कही बात संसार में हमने अनुभव की है। हाँ, तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, ये रियलिटी है। सर इसमें मैं थोड़ा सा खाली ऐड करूंगा। हाँ जो जी। अशोक भाई और आपसे सुना उसमें, ये पर्टिकुलर जो जेलसी वाली और ईर्ष्या वाली बात के लिए, हाँ हाँ। मैंने इसमें 3-4 प्रयोग किए हैं सर कुछ सालों में। और बराबर। ऑब्जर्व किए हैं कि जितना नजरिया हमारा विस्तृत होता है उतनी ये सब प्रॉब्लम कम होती है या रादर होती ही नहीं है। बराबर। और जितना हमारा और या हमारे आसपास जिन लोगों का नजरिया छोटा होता है, हमें किसी को बताना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन हम्म। मान लो तो वो उनको ये सब प्रॉब्लम हाईएस्ट होती है। करेक्ट, अगर एब्सोल्युटली। मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब मुझे मेरे नजरिए को चेक करना है। तो जब मेरे लिए देर इज नो अदर, हाँ। देन देर इज नो अदर, यस। ऑल इन वन, वन इन ऑल, तो करेक्ट। सारी प्रॉब्लम खत्म। अब उसको आप द्वैत अद्वैत बोल दो कि हम अद्वैत के भाव में आ गए, तो सर मैं किससे ईर्ष्या करूं? मुझे एक बात बताइए, मैं भी ब्राह्मण आप भी ब्राह्मण, तो मैं आपसे कैसे ईर्ष्या करूं? तो करेक्ट। फिर तो हमारा खाली किताबी ज्ञान हुआ, मतलब हाँ। किताबी जो हम बात कर रहे हैं टोटल वो बुकिश नॉलेज हो गया, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो अगर मुझे ईर्ष्या होती है इसका मतलब मेरा नॉलेज अभी भी बुकिश है। करेक्ट, सो एब्सोल्युटली देर इज राइट। नो पॉइंट, नो पॉइंट, मतलब उसका मतलब मुझे अपने आप को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे पता है नॉलेज, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है वो नॉलेज। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे को मेरा अदर मारना पड़ेगा और वननेस में मुझे रहना पड़ेगा। तो जब तक जितनी देर तक मैं वननेस में रहता हूं, तो आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस, अशोक भाई की सक्सेस मेरी सक्सेस, यस। अशोक भाई की फेल्योर मेरी फेल्योर, उसमें अलग नहीं होती है उसके अंदर बिल्कुल। बराबर है एकदम। मतलब इसमें मेरा इस एक्सट्रीम तक हो गया सर, मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, मैं मतलब बहुत विनम्रता से, कि लोग जैसे मैच देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम जीत गए हम हार गए। मुझे न तो जीत से खुशी मिलती है न मुझे हार से दुख होता है अभी सर। कोई भी मैच हो जाए से उसके अंदर मैं मैच देखने के लिए देखता हूँ। आईपीएल में तो मुझे इतना मजा आती है। मेरे घर वाले बोलते हैं आप हो कौन सी टीम में? मैंने कहा मैं 10 टीम में हूँ, जो भी खेल रहा है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बोले कल आप आरसीबी को जिता रहे थे, आज मुंबई इंडियन को जिता रहे हो, कल कोलकाता को जिता रहे हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर उसके अंदर। तो केके जी मैं हमसे पूछ रहे, सो सॉरी सॉरी आप बोलिए। सो ये 10 टीम मेरी है, मैं क्यों ही इसको अदर गिनूं सर उसके अंदर? तो न तो मुझे किसी से ईर्ष्या है न मेरे को उससे किससे राग है। वो मैच चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी छक्का लगा रहा है, मेरी टीम जिसको सो कॉल्ड मेरी टीम थी उसको हरा रहा है, आई एम हैप्पी क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है सर उसके अंदर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है सर ईर्ष्या की, कि भाई मेरे को ईर्ष्या क्यों हो रही है, वो मेरा ही तो है। मतलब देर इज नो अदर, सिंपली अपने आप से रोज सुबह ये बात करने, देर इज नो अदर, देर इज नो अदर, ओनली वननेस, ओनली वननेस, वन इन ऑल, वन इन ऑल, वन इन ऑल। तो अपने आप ही सर हाँ। ये जो कीड़े अभी सॉरी कृष्ण कुमार जी, एक सवाल पूछता हूँ। हाँ भारत की टीम
हाँ उसके सामने अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। हाँ तो ये भावना सही रहेगी क्या? सर, अभी इतना नहीं अफगानिस्तान होता नहीं, सर पाकिस्तान मुझे। बोले, पाकिस्तान। सर, सर यू नहीं, मैं वॉन्ट तो बिलीव। एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ। आपने 3 एग्जाम्पल दिए थे उस दिन, मुझे मालूम है आपने। वो एग्जाम्पल मुझे याद है। एक में हम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान खेल रहा है एक सेकंड के लिए, आपके उससे आगे एग्जाम्पल में वो भी आएगा, मुझे पता है ना सर। देन हाउ आई विल फील। यस, यस, करेक्ट ना। एब्सोल्युटली। नहीं आता है सर, बहुत ज्यादा नहीं आता मुझे, वो ड्रामा वाले भाव दिखता है अभी, जो इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है सर मुझे। बहुत अभी अच्छे, जैसे बहुत। आज आपने लिखा ना वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडी ग्रुप ने, कि हम बहुत ज्यादा डे टू डे बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि रश्विन भाई को हम लोगों ने कहाँ फंसा लिया है इसके अंदर, बिल्कुल ये रश्विन भाई के लायक है ही नहीं, मतलब ये ग्रुप। और उसमें जबरदस्ती हमने रश्विन भाई को ले आया उसमें। और रश्विन भाई का जो ध्यान है वो खींचते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो ग्रुप छोड़ दे आज, बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो वो लोग मुझे मारेंगे सर, बिल्कुल। बिल्कुल आप रहिए। लेकिन वो बात सही है सर। वो इट्स लाइक दैट कि न्यूज़पेपर में पढ़ के हेडलाइंस पे, रोड पे हम लोग डिस्कस करें तो सुबह से इसकी शाम करो चर्चा तो करते रहते हैं, साला अंतहीन पता है तो सर कुछ ये। है नहीं। हाँ, किसी को अंतहीन। डायरेक्ट पता तो है ही नहीं। नहीं पता हो तो भी क्या सर, ये अंतहीन हाँ। है सर। पता हो, मान लो मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, मुझे 40 साल पहले का भी पता है, 20 साल पहले का भी पता है, शायद अगले 10 साल बाद क्या होगा वो भी पता है। क्या हो जाएगा उससे सर, उससे बिल्कुल मतलब कोई बराबर है। मतलब ही नहीं है सर। और ट्रम्प को जिसके साथ बैठ के नाश्ता करना है नाश्ता करेगा, जिसको बुलाना है व्हाइट हाउस बुलाएगा, जिसकी बेइज्जती करनी है बेइज्जती करेगा। हमें करेक्ट। हमारे पे ध्यान देना भी, हमारे मोदी जी सही हाँ, चल रहे हैं। सो हाँ। कॉल्ड जिस लैंड को हमने, हमारे को रहने के लिए मौका मिला इस प्लेनेट पे, वहां अच्छा भला चल रहा है, बस ठीक है ना, बस बाकी भी ठीक हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है सर। और क्या कर सकते हैं सर, तो उसके कृष्णा खाने के मेनू पे इधर गया उधर गया, क्या फालतूगिरी, उसमें कोई मतलब ही नहीं है सर उसके बराबर है। अंदर। सब फालतू की चर्चा छोड़ दो। हाँ बहुत कुछ समय भी बच जाएगा और अपना दिमाग हाँ खराब नहीं होगा। सर, वो ग्रुप कभी भी खोलिए 3 4 लोग ऑनलाइन रहते हैं उसके ऊपर, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं उसे पढ़ना तो दूर के, लोगों के पास कितना टाइम है, 48 72 घंटे का दिन है सर, उसमें कभी भी खोलिए आप 3 4 6 लोग ऑनलाइन रहते हैं तो उसमें। कृष्ण कुमार जी, इसकी सक्सेस देखो कि हमने ये ग्रुप शुरू किया। उसके पहले पूरे इंडिया में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कौन कर रहा था? कोई नहीं कर रहा सर। कोई नहीं कर रहा था। मैं हाँ। यही सोच रहा हूँ कि हमें तो रश्विन भाई ने जो बताया 2 3 साल लगे, जो मयूर भाई प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे यस। ये शुरू हुआ था। अब करेक्ट। उसके बाद सर अब इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है इस बात का। अब इसमें कोई एक आदमी नहीं है इस पृथ्वी पे जिसको पता नहीं है, यानी जो 10वीं 12वीं क्लास वाला बोल रहा है डॉलर कुछ भी नहीं है, अमेरिका हाँ। बैंकरप्ट कंट्री है, जो रशियन करेक्ट। भाई बोलते थे तो लोग बोलते क्या बात बोल रहे हो आप। अभी वो बच्चा बच्चा बोलता है कि वो कंट्री बैंकरप्ट है, ये है वो है, डॉलर की वजह से चल रहा है, तो अब वो वापस वही वही बातें करने का कोई सेंस कोई नहीं बनता। फायदा नहीं है। हाँ, बराबर है, बराबर है। अब वो ड्रामा जब तक चलना है चलेगा, उसमें क्या है, बिल्कुल। बस बराबर है। तो वो ड्रामा वो देखते रहो आप, बिल्कुल उसको। मगर देखो, एक चीज मैं यहाँ ऐड करता हूँ। भगवान ने क्या कहा है? ये संसार इल्यूजन है कहो, संसार ड्रामा है कहो, कुछ भी। मगर जब भी तुम्हें कर्मयोग करना है, तब मानो कि संसार सही है। हाँ हाँ फला आदमी दुखी है, हाँ। और वो दुख के कारण मुझे हृदय में दुख हो रहा है। उसके दुख दूर करने का मुझे प्रयत्न करना है। यही कर्मयोग है। या वो अगर तो। मैं कहूं कि ये तो सब ड्रामा है, सब ब्रह्मन है, दुख हम्म। कहाँ, फ्रस्ट्रेशन कहाँ, कुछ नहीं है, और मैं घर पे बैठ जाऊं, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। एग्री। ये अपने गृहस्थों की बात है, साधु की बात अलग है। हाँ, एग्री। साधु को कोई कर्म करना जरूरी नहीं है। मगर हमें तो कर्मयोग करना ही है। और ईशोपनिषद में कहा है इसी तरह से, जब तक जिए तब तक हमें कर्मयोग करना है, तब तक हम संसार को सही मान के चलेंगे। और जब हमें चित्त शुद्धि हो जाएगी, प्योर कर्मयोग के कारण चित्त शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद में छोड़ दो भले। एग्री एग्री सर, मतलब इस ड्रामा में जो हमारा रोल हमें समझ में आ गया जो आप बता हाँ, रहे हैं, हाँ। वो रोल तो करना ही है ना सर, वो बिल्कुल। तो करना ही उस है। रोल से तो नहीं भाग सकते ना सर, बिल्कुल। उस रोल हाँ, से भाग के फिर ये चर्चाओं में ही खाली लिप्त रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उसके नहीं अंदर। होता, बराबर है। दैट इज माय पॉइंट, हम्बल सबमिशन। कि एक बार just समझ में आ गया, आपने समझा दिया कि भाई ये रोल है, ये आपका काम है, तो आपने लाइफ जर्नी इजी कर दी सर। हाँ। हर दिन अब इजी लगता है सर, डिफिकल्ट नहीं लगता है सर, सीरियसली। इसलिए आई बराबर। ओ माई लाइफ टू यू, क्योंकि ये दस अरे, साल अरे। 15 साल में कितनी बार सुना समझा है, तो दिनों दिन क्लैरिटी ज्यादा आती है सर कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है।
और फियर कम होता है दिनों दिन, जैसे बोलते हैं ना, हर चीज हाँ का फियर हाँ, कम होता है। कल का बिल्कुल। डर की जरूरत हाँ, नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सर। और फिर भी हाँ। पूरे दिल लगा के जोरों से काम करना है, यस 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 जी। मगर डर नहीं है बस। नहीं नहीं, डर किस बात का सर? क्योंकि ड्रामा में जो जितना बड़ा रोल लिखा है उसने, पूरे 3 घंटे की मूवी में छा जाना है तो 3 घंटे में, और कोई एक रील हिस्से में आई तो एक रील में काम करना, उतना सही है। हाँ मीर भाई। Just one small point which Krishna was saying about the team. कृष्णा जी आप बोल रहे थे जो कि मैं आईपीएल में whether it is केकेआर या बॉम्बे, जी सर। now you extend that if you are a part of that team. I'm just trying to relate it to this theory of अब karma yoga. If you are captain or you are playing in the team, can you have that attitude? मैं बताऊं, मैं बताता हाँ, हूं सर। समझिए कि मैं केकेआर का कैप्टन हूं या केकेआर की टीम से खेलता हूं, तो मुझे मालूम है कि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी इस टीम को जिताना है। और मेरे को मेरा ठिकाना नहीं कि अगली बार मैं आरसीबी में रहूंगा या मुंबई इंडियन में रहूंगा या केकेआर में रहूंगा। पर आज के दिन मेरी लॉयलिटी केकेआर के साथ है, तो मुझे मेरा बेस्ट उस टीम को देना है उस टाइम में। so that और is karma yoga. So you हाँ। will have to get involved. You will यस have to be really going by the swings of, you know, the win and the failure. That in यस case यस if there is a failure, यस how do you really get out of it? जी And सर। there you are not committing any karma because you are part of, you know, this is what your karma is. यस यस यस, पर वो ऑडियंस पे रूल लागू नहीं होता सर। हाँ, हाँ, ऑडियंस में। ऑडियंस की बात अलग है। हाँ, मगर मिहिर ऑडियंस के भाई, पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं ये खाली। मैं तो ज्यादा मैच वगैरह देखता नहीं हूँ, मगर मैंने पढ़ा है कि दो टीम खेल रही है, और एक टीम बुरी तरह से हार गई। अच्छा, अभी दोनों कैप्टन, उसमें तो एक रूल है, दोनों कैप्टन मैच के बाद में मिलते हैं, हर एक प्लेयर एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। मगर जो जीता था वो कैप्टन, जो हारे हुए कैप्टन को कंधे पे हाथ लगा के प्रेम से इस तरह से वो, क्या बोलते हैं, इधर लेके गए हाँ, मैदान के बाहर से, कि वो मेरा सगा भाई है और मेरा भाई हार गया, उसका मुझे दुख है। हाँ, तो ये आप अपना प्रयत्न कर लो, करने के बाद में मैं जीता मैं हारा वो सब बात right, छोड़ देने की या absolutely. बिल्कुल बिल्कुल। है। जी सर। वो सहमत है अमीर भाई आपकी बात से हाँ बिल्कुल। हाँ वो ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये सब हाँ, ज्ञानबाजी वाले चक्कर में, वो बात सही है, वो ऑडियंस पे रूल लागू है सर, टीम ये के। जो And चीज है ना। I mean, this is what Krishna also tells. आपका ही नाम है. अब खुद भी कृष्ण ही है. But but he tells Arjun ना कि आपको तो फाइट करना ही है and you have to get involved and fight. या You can't हाँ, just put down your यस weapon. यस यस और फाइट करो, फिर युद्ध में जीते कि नहीं जीते वो छोड़ दो, यस। वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, और भगवान ने उसको जिताया ही, मगर पहले बोल दिया ये तेरा अधिकार नहीं है, फिर भगवान ने उसको जिताया। तो या अपने को यही समझ के करना है। अभी 11वें श्लोक पर आते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया, ये हम बार बार यूज करते हैं कि मन वचन और कर्म से। जब मन वचन और कर्म की एक वाक्यता आ जाती है, हम एक तरह से सब चल रहा है। नहीं तो कुछ लोग मतलब जो झूठ बोलते हैं, हाँ, उनके दिमाग में कुछ होता है, बोलते कुछ अलग ही है। हाँ, तो समझ लो पॉलिटिशियंस है, वो कुछ बोलते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस उनको पता है पहले से कि मुझे तो इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है। हाँ, उनकी बात छोड़ दो। मगर जो इंसान मन वचन और कर्म से एक सरीखा बात व्यवहार करता है, उसके बारे में ये 11वें श्लोक में बात है कि कर्मयोगी आसक्ति को छोड़ देता है और फक्त अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग कर रहा है। अभी ये गीता में कितनी बार आता है कि आप क्यों कर्म कर रहे हो? आपका तो यही कर्म फल है कि आपके चित्त की शुद्धि हो गई। अभी चित्त शुद्धि, अगर शायद कोई अज्ञानी लोगों को ऐसा लगे, अरे उसको क्या है, मेरे को, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी प्रेस्टीज चाहिए, ये वो चाहिए। नहीं, ये चित्त शुद्धि तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप लाखों करोड़ों कमा ले उससे भी बड़ी अचीवमेंट है, या तो पूरे देश में आपकी प्रेस्टीज हो जाए उससे भी बड़ी ये अचीवमेंट है। क्योंकि चित्त शुद्धि के बाद में मुक्ति
इमीडिएट है, उसके बाद में कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, तो जो इंसान अपना कर्मयोग करता है वो भी तन मन धन से कर रहा है, पूरी जोर लगा के। जब कर्म करना है तभी वो सोचता नहीं कि ये नाटक है, तभी सब कुछ रियल मान के करता है, एक वाक्यता से, मतलब उसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि मन एक बाजू करता है, बोलेगा दूसरा और करेगा तीसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी एक्चुअली भगवान की ताकत उसकी ताकत में मिल जाती है। मन वचन कर्म से पब्लिकली वो जो बोलेगा वही उसके दिमाग में है और वही काम करेगा, तो उसकी चित्त शुद्धि नक्की है। और वो कृष्णार्पण बोलो ब्रह्मार्पण बोलो वो तो आगे कह ही दिया है, यहाँ स्वामी जी रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं कि कर्मयोग में कर्म के फल की इच्छा का त्याग वो सबसे बड़ी एक जरूरी है। त्याग, आई थिंक उनका 11वां श्लोक तो यहाँ पूरा हो गया। एक्चुअली मैं बहुत कम कम बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी पूरी कमेंट्री पढ़ेगा उससे जितना आनंद मिलेगा उतना इसमें तो नहीं मिलेगा। मगर जैसे एक श्लोक, छोटा सा श्लोक है, और उसका जैसे मैंने खाली गुजराती ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन ही बोल दिया। शीला बहन, एक रिक्वेस्ट। हाँ जी, बोलो जी। भाई लाइफ में पत्नी स्टेज इन द फ्रंट एंड हस्बैंड स्टेज बिहाइंड, चलता है। हस्बैंड जॉइंट लेटर और मतलब आप सबको नमस्ते कर सकते तो उनको साथ में हैं। बिठाइए। तो हम जय थोड़ा श्री कृष्ण। उनके पास से भी गीता जाके थोड़ा। गीता की बात चले तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर डॉक्टर He- साहब इज लिविंग द फिलोसॉफी, वो सेवा करके आए हैं सर, बिल्कुल वाह एकदम एकदम डायरेक्ट सेवा करके आए हैं सर, बिल्कुल इज लिविंग द फिलोसॉफी। हाँ, डॉक्टर का तो पेशा ही है सेवा करने का। वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वरदान है उनको, सचिन तेंदुलकर साहब की तरह है कि मेरा प्रोफेशन और हॉबी दोनों एक है। बस इनका सेवा और ये दोनों चीज एक है सर। इनको वाह। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें करने की जरूरत है सर। नहीं नहीं, आप तो उनको पहचानते हैं, हम तो पहचानते नहीं है। खाली देखते हैं कि शिलाबेन के पीछे 15 फुट दूर जाके बैठते हैं तो। नहीं, अभी ही joined later on, he came just now, so that is ઓકે, why. પાછળ ઓકે. સોફા પર છે, હા હું હા ચેર ઉપર છું એમ કરીને. અને તમે ગિરધર ડાગાની વાત કરો છો ને, તો he happens to be my brother. ઓ રિયલી? હાઉ કમ? કઝિન કઝિન છે, કઝિન બ્રધર છે મારો. અચ્છા 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 અચ્છા, વાવ, બરાબર. બહુ સરસ. ओके, मेरे ख्याल से आज यहाँ 11वें श्लोक पर पूरा करें। अगर किसी हाँ, को कुछ भी कमेंट्री करनी है तो करे, और नेक्स्ट टाइम की अपन डेट नक्की कर ले। यस यस यस। ये अच्छा रहता है, क्योंकि मैं बाद में पूछूं और लोग हाँ हाँ ना कहे, उससे अच्छा है कि हम डेट अभी से नक्की कर ले हुए। तो अब ये जून पूरा हुआ, अभी जुलाई में होगा। हाँ अच्छा, अभी जुलाई में मैं अशोक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अशोक भाई लीड करे। अशोक भाई के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं, कारण ये है कि 2 जुलाई को मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, और पूरा फैमिली आ रहा है, और वो 1 महीना रहेंगे। तो हम लोग सब चाहते हैं कि 1 महीना उसके साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी बीच में 1.5 घंटा ना निकाल सकूं, मगर अभी नक्की करूं और वो टाइम पे बेटा बोलेगा नहीं पापा जी हमें यह प्रोग्राम करना है, तो क्या है, मैं प्रैक्टिस भी छोड़ के उसके साथ में रहने वाला हूँ 1 महीना। तो ये अपन चाहे तो ये नक्की रखें कि श्लोक 25 जुलाई ना, हाँ जी। 25 जुलाई फ्राइडे से। हाँ, सो फॉर मी इट इज ओके। अशोक भाई, यस आई एम अवेलेबल हाँ, 25 जुलाई। तो अगर मैं वो टाइम पे समय निकाल सका तो मैं जरूर रहूंगा। हाँ, अगर मैं नहीं आ सका तो अशोक भाई आप मीटिंग चालू रखिए। सर हम आगे जैसे पीछे कर लेंगे सर। आगे पीछे बहुत सही है सर, मैं ले लूंगा, ऐसा हाँ, करते नहीं, हैं। सेशन हाँ अशोक जी ले हाँ लेंगे, हाँ लेकिन हम yes, आगे पीछे कर लेंगे, आपको आगे पीछे, मीटिंग में देखना हाँ, हाँ चाहेंगे वो सर, वो बिल्कुल। सही रहेगा सर। या हाँ, सही बात है। हाँ, मैं एकदम। समझो मीटिंग में प्रेक्षक की तरह हाजिर रहूंगा, मेरी कमेंट्री कम रहेगी।
चलेगा, पर आपको रहना पड़ेगा, कहने का सर अर्थ। आप कोई अमेरिका की बात तो करेंगे नहीं कि निकुंज भाई अमेरिका से आए हुए रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम है उस दिन, बिल्कुल। कोई नहीं, बस मजा करने को आ रहे हैं। वही तो वही हाँ। तो आप तो जरूरत ही नहीं है सर, ऐसे स्टूडेंट है कि वो पहले से कोई कमेंट्री राम सुखदास जी की रोल पढ़ के आने की जरूरत नहीं है सर। और उस दिन हम पढ़ के आएंगे, आप सुनेंगे तो फिर थोड़ा अच्छे से अब पढ़। जैसे विद्वानों के सामने बैठना है तो मुझे पढ़ के आना पड़ता है। आप अपने स्टूडेंट का वो ले लीजिए टेस्ट, सबको एक एक श्लोक मार दीजिए। Oh God, नहीं 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 अशोक जी, you can't get away from your duty. That session has been assigned to you, तो वो सेशन आपको नहीं, देना वो पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। सर देर इज नो अदर, हम सब सारे श्लोक अशोक जी को देते हैं सर, हाँ, राइट, आई एग्री, कोई आई एग्री ईर्ष्या विद भाव केके, नहीं है हमारे में, कोई कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। आई एग्री विद केके, आप भी सेशन लेंगे। ठीक है, तो 25 जुलाई को 12th श्लोक ऑफ हाँ 5th चैप्टर, उससे या आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक जी है। सर। हाँ जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर नमस्ते साहब। नमस्कार। नमस्कार। बाय सबको बाय नमस्कार, सबको भावभरा नमस्कार। हाँ। नमस्कार। चलो दिनकर, बाय बाय। बाय बाय, नमस्ते।